एक और दूसरी बात ये भी है कि जब हम कुछ भी करते हैं, किसी भी स्टेप के लिए जाते हैं या अपना तो पॉजिटिव क्या होता है और पॉजिटिव लाइफ क्या होती है, इसलिए जिनकी जो सोच है वो वही बैठे रहते हैं। किसी की 20% डाउन टू अर्थ सोच है, वो वही डाउन टू अर्थ ही रहेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज सुफियान हक एंड आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल अगेन। आज की वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज गिरने के बाद दोबारा उठ खड़े होने की हिम्मत। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और सब पे ये सिचुएशन आ गुजरती है और सब इससे गुजरते हैं थ्रू पास अवे। ये सबके लाइफ का एक पार्ट है और सब इस पर बात भी करते हैं, लेकिन डीपली इसको कोई डिस्कस नहीं करता कि कैसे उठते हैं। या फॉर एग्जांपल अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो वो खुद को कैसे काम करें। आज की वीडियो आपको इसी सिचुएशन में हेल्प करेगी। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं, जस्ट लाइक आपको एक एग्जांपल देते हैं एक बच्चे के चाइल्डहुड की। जब एक चाइल्ड वो चलने की कोशिश करता है, सबसे पहले तो वो ठीक तरह से बैठ भी नहीं पाता। उसके बाद एक टाइम आता है जब वो ये कोशिश करता है कि वो चलने की हिम्मत करता है। ही गो टू रन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो देखता है कि चल नहीं पाता। कभी कभार वो पहले ही कदम में गिर जाता है। ऐसे करते करते कभी वो 3 कर जाता है, कभी 4 कर जाता है। शायद ये हफ्ते लगे, 2 मंथ्स 3 मंथ्स, कितना भी टाइम लगे, लेकिन आखिरकार वो इस सब को अचीव कर लेता है। और एक दिन आता है कि वो इस अहल होता है और वो चलने लायक होता है। तो क्या अगर हम एक बच्चे से भी ये लेसन नहीं सीख सकते, तो मेरे ख्याल से बहुत कम हम मेंटल हेल्थ रखते हैं कि हम इस एग्जाम्पल से अपने बात को समझ नहीं पाए। एक और दूसरी बात ये भी है कि जब हम कुछ भी करते हैं, किसी भी स्टेप के लिए जाते हैं या अपना एक ड्रीम जिसको अचीव करने के लिए हम कोशिश करते हैं, एक ही बात जो हम सब के लिए कॉमन है और बहुत से लोगों के लिए कॉमन है, लेकिन जिनके लिए ये मैटर करता है, ये उन्हीं का एनिमी है, उन्हीं का दुश्मन है। और वो क्या? लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे उससे तुम्हारा क्या ब्रो, तुम्हारा क्या सिस्टर। वो लोग जो तुम्हें कुछ कहेंगे या तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, वो उनकी सोच है। वो अपनी सोच एक अलग मेंटेलिटी रखते हैं। क्या आप एक 2 या 5 या 10 मिनट बात करने से किसी का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं? कभी नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। आप कैसे उनका माइंडसेट चेंज करेंगे? उनके साथ बैठ के कि भाई आप ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो, मेरे बारे में ये मत सोचो, मेरा गोल ये है और मैं इस स्टेप बाय स्टेप इस तरह चलूंगा और इसे अचीव करूंगा। उनकी ओपिनियन है और आपकी एक अलग ओपिनियन, अलग सोच है। आपकी मेंटालिटी पीक पे, आप अपने गोल पे जा रहे हैं। ये वो लोग ही कहते हैं कि आप नहीं कर सकते या फिर क्या कहेंगे और नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी, इनके लाइफस्टाइल पूरा नेगेटिव ही रहता है। तो पॉजिटिव क्या होता है और पॉजिटिव लाइफ क्या होती है, ड्रीम को अचीव करना, एक हाई और पीक लेवल की मेंटालिटी रखना, ये सबको पता नहीं है। तो इसलिए जिनकी जो सोच है वो वही बैठे रहते हैं। किसी की 20% डाउन टू अर्थ सोचे, वो वही डाउन टू अर्थ ही रहेंगे। एक और लाइफ लेसन जो आप ले सकते हैं थॉमस एडिसन से। थॉमस एडिसन को आप जानते हैं क्या? अगर आप नहीं जानते तो चलो मैं आपको गाइड कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत तो चलो अगर हम नॉलेज में इजाफा करें तो इसमें कोई इशू नहीं। थॉमस एडिसन वो बंदा जिसने बल्ब इजाद किया। क्या आपका क्या ख्याल है कि उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, जो भी सिचुएशन जो उसे फेस करनी थी उसने एक बार में फेस की और कोशिश की, ड्रीम अचीव की और बल्ब इजाद हो गया? नो ब्रो, इट वॉजंट ईजी फॉर हिम। उसने कई बार कोशिश की और वो तकरीबन 1000 बार नाकाम हुआ। आप एक बार ट्राई करते हैं, आप 2 बार ट्राई करते हैं, हम कुछ भी चीज़ें अगर 2 दिन करें, 3 दिन करें, तो हम कहते हैं भाई हमने तो बड़ी कोशिश की है तो अचीव ही नहीं हुआ। ये तो नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं हो रहा। बात खत्म। ये आपकी सोच है। थॉमस एडिसन जो 900 से 1000 बार ट्राई किया और फिर भी हारे, मगर आखिरकार बल्ब बन गया। जो इजाद वो करना चाह रहे थे उन्होंने आखिर वो अचीव कर लिया, मगर सिचुएशन तो फेस की उन्होंने। आप एग्जाम्पल ले लें, आप अगर 2-3 वीक इसी तरह किसी भी ड्रीम को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका माइंड कंसिस्टेंट नहीं है, आप जल्दबाजी में किसी भी काम को आप करें कि भाई ये क्यों अचीव नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से फिर आप बहुत जल्दी गिव अप कर जाएंगे। गिव अप वो बंदे नहीं करते जो ये सोचते हैं कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी इज द की हम कहते हैं, बट कैसे, ये भी आपको बता रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अ बिग स्टोन, किसी भी टाइप का एक बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा है, जैसे मेरे जितना या मुझसे भी बड़ा। उस पे रोज एक पतली सी लकीर जो है वो पानी की गुजरती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पानी इसको बीच में काट देगी, तो आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं आप। बट रियलिटी ये है। लेकिन 1 2 3 4 या 5 दिन में नहीं, या 2 3 हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, शायद साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे। अब ये 5 साल आपके 5 साल से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। वही पानी जो कुछ भी नहीं है, उस स्टोन के अंदर एक लकीर पैदा कर देगी और किसी दिन उसे तोड़ देगी।
ये सारे एग्जाम्पल आपको यही बताते हैं कि गिव अप ना करें। आपकी मेंटालिटी पीक पे होनी चाहिए। सबसे पहले आप सोचते हैं सब कुछ यहाँ होता है, उसके बाद आपके लाइफ में होता है। एंड सबसे अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ अपनी गलतियों से सीखें। और हाँ, उससे मतलब ये ना कि भाई इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, उस पर काम करें, कोशिश करें कि भाई ये गलतियाँ मुझसे हुई। और वैसे अगर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊँ तो लाइफ में जो सबसे बेस्ट टीचर है, आपके फेवरेट टीचर तो हो सकते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कहीं, लेकिन सबसे बेस्ट टीचर मेरा और आप सबको हो सकता है वो है बैड टाइम्स, बैड सिचुएशंस, वर्स्ट डेज। बुरे दिन जो आपको सिखाते हैं वो आपको ना माँ बाप सिखा सकते हैं, ना फ्रेंड सिखा सकते हैं, ना टीचर सिखा सकते हैं। वहीं से आप सीखते हैं और फिर देखते हैं, फिर जो आप बनते हैं वो आप एक लेवल पर। गिरते सब हैं, मगर जो गिर जाते हैं और गिरते ही रहे हैं उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है। आपने ऐसे कई स्टोरीज सुनी होगी कि फ़लाने ने एक लेवल, एक मिशन पे जाने की कोशिश की, या फ़लाना कहीं एक्सीडेंट में जाके ख़त्म हो गई। तो जो ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई रिमाइंड उनको करे, रिमेंबर करे, तो 1 से 2 दिन या 3 दिन, लेकिन आखिरकार उनकी स्टोरी ख़त्म और सब भूल जाते हैं। इसी तरह जब आप गिव अप करते हैं और आप गिर जाते हैं तो आपकी स्टोरी ख़त्म। लेकिन जिस दिन आप ट्राई करते हैं और आप उठते हैं, तो तब जाके आपकी एक स्टोरी बनती है। और लोग आपके गिरने को नहीं, लोग आपके उठने को देखते हैं। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं उन दिनों किसी को नहीं चाहिए भाई, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उस फेज से गुजर रहे हैं। एक मकान जब बनता है तो उसकी लुक किसी को पसंद नहीं। मकान जब बन जाता है उसके बाद लोग उसे पसंद करते हैं, क्योंकि उनको तैयार मिला हुआ है। इसी तरह आपकी लाइफ है। हो सकता है आपको ये गिव अप ना करना और ये कोशिश करना किसी के लिए मोटिवेशन बने। अपने लाइफ को ऐसा बनाएं कि वो किसी के लिए एग्जाम्पल हो और इंस्पिरेशन हो, और इससे कोई सीख सके। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन है, या आपके किसी भी फ्रेंड या किसी के साथ भी, ये वीडियो उसके साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में भी हमसे सवाल पूछें और नेक्स्ट टॉपिक बताएं कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।